वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जी, कंग्रेचुलेशंस। और ये बताइए कि फ़ील कैसा कर रही हैं? सबसे पहले फ्लाइंग स्पैनर होने का एहसास कैसा है, और क्या कभी ज़िंदगी में आपने सोचा था कि ये एजाज़ आपने आगे चलकर हासिल करना है? आई थिंक ये बहुत एक अच्छी अचीवमेंट है मेरे लिए, और बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए ये चीज़। और मैंने अभी तक जितनी भी स्ट्रगल की है, आई थिंक ये मेरे लिए उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक बिगेस्ट अचीवमेंट है मेरे लिए। राइट, तो हमारे लिए तो ये बहुत ख़ास बात इसलिए है कि अमूमन ख़वातीन को हमने ऐसे शोबों में कारकर्दगी दिखाते हुए देखा और सुना है जिनके बारे में हमें पहले इतला होती है, लेकिन फ्लाइंग स्पैनर के बारे में आप ज़रा रोशनी डालिएगा, हमें इसके बारे में भी मालूमात दीजिएगा। अच्छा, बेसिकली मैं इस पे ये बताना चाहूँगी कि मेरा डेजिग्नेशन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है, और फ्लाइंग स्पैनर हम एविएशन की टर्मिनोलॉजी में इसलिए यूज़ करते हैं कि ऐसे अकम्पनिंग इंजीनियर को यूज़ करते हैं जो कि एक अवे फ्रॉम द बेस एयरक्राफ्ट को लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके प्री फ्लाइट चेक्स परफॉर्म करते हैं और नेक्स्ट फ्लाइट के लिए एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करते हैं। और आई थिंक ये बहुत चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा उस एफर्ट इसमें रिक्वायर्ड होती है आपको कि आपने अपने टाइमली एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करना है और तमाम नेक्स्ट नेसेसरी चेक्स परफॉर्म करने के बाद एयरक्राफ्ट को रेडी करना है नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं महविश, आपको शौक कब से पैदा हुआ? ये आपने इंजीनियर बनी, फिर कब आपने डिसाइड किया कि आपने ये फील्ड जो है ये चूज़ करनी है? मैंने हमेशा से यही सोचा था कि कुछ टेक्निकल फील्ड में कुछ बेहतर और कुछ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ज्वाइन की इंजीनियरिंग करने के लिए, तो फिर उस पे मुझे लगा कि आई थिंक मुझे किसी टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छी जगह पे कुछ बेहतर करना है। और आई थिंक PIA इंजीनियरिंग को ज्वाइन करना मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था, और हमें यहाँ पे PIA की मैनेजमेंट ने, PIA के इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, इस सपोर्ट की वजह से ही मैं आज इस लेवल पे हूँ। लेकिन आपकी अपनी मेहनत भी है, आप अपने आप को क्रेडिट देना मत भूलिएगा, क्योंकि ख़वातीन आमतौर पर अमूमन हमें इन शोबों में नज़र नहीं आती हैं और आप पहली खातून हैं, तो ये क्रेडिट आपका बनता है। एक और आपने हमवार कर दी है हमारी ख़वातीन के लिए। ये बताइएगा कि आपको सपोर्ट कितनी मिली अपने घर वालों की जानिब से इस तवील सफ़र में, और इसके साथ साथ आपके दोस्त अहबाब जो हैं, क्या वो भी इसी शोबे से थे जिन्होंने इस तरफ आपको डायरेक्ट किया? इवन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो नो डाउट मुझे बहुत सपोर्ट थी, और अगर फीमेल्स के हवाले से बात की जाए तो पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर आप फीमेल्स कुछ नहीं कर सकती हैं। तो मेरे फादर स्पेशली, उन्होंने मुझे हर लेवल पे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी एजुकेशन में और मेरी आगे जॉब में। पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस और उनके ट्रस्ट के बगैर फीमेल्स को के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो आई थिंक मुझे ऐसे कोलीग्स मिले जिन्होंने मुझे हर लेवल पे बहुत सपोर्ट किया है, और साथ साथ ठीक है अपनी मेहनत भी शामिल होती है, लेकिन आपको जब तक साथ वाले लोगों की सपोर्ट उसमें शामिल हो जाए तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। ऐसा ही। अच्छा, मैं भी बताएं कि ड्यूरिंग फ्लाइट क्या सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए इस फील्ड में क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं जिनसे गुजरकर आप भी यहाँ तक पहुँच रही हैं? आई बिलीव के फीमेल्स के लिए हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल काफ़ी चैलेंजेस हम फेस करने पड़ते हैं फीमेल्स को, लेकिन अगर आप अपने गोल्स पे फोकस्ड रहें, कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्किंग हो, तो आई थिंक चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाती हैं। ओवरऑल फीमेल्स के लिए अगर हम देखें तो एविएशन में बहुत कम फीमेल्स हैं, और इस हवाले से जब एक जगह पे आप नए चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगी कि जब आपकी मैनेजमेंट और आपके कोलीग्स, आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है तो आपके लिए अपनी मंजिलें तय करना आसानी से हो जाती है। तो आपने खुद ही जिक्र किया कि इस फील्ड में ख़वातीन कम हैं, और मतलब कम चूज़ करती हैं इस फील्ड को। क्या वजह है कि एविएशन की फील्ड में ख़वातीन जो हैं वो कम है? व्हाट्स द मेन रीज़न?
एविएशन की फील्ड में ओवरऑल तो फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं अगर जनरल एविएशन में हम बात करते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम एविएशन मेंटेनेंस के हवाले से बात करें तो उसमें फीमेल्स की रेशो कम है। और उसका रीज़न मुझे जो लगता है वो ये भी है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पे भी फीमेल्स इंजीनियरिंग की फील्ड में कम आती हैं, तो उसका फिर आउटपुट ये होता है कि आपको इंडस्ट्री में भी फीमेल्स इंजीनियरिंग या टेक्निकल साइड पे कम नजर आ रही होती हैं। राइट। तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करती हैं आप? घर को कितना टाइम देती हैं, काम को कितना टाइम देती हैं? सबसे पहले तो मैं अपना ये मेरा लाइफ में मैं यही करती हूँ कि सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करती हूँ कि पहले क्या काम करना है मुझे, और ऑफिस में भी यही मैं करती हूँ कि सबसे पहले चीज़ों को प्रायोरिटाइज करती हूँ, लिस्ट डाउन करती हूँ और फिर प्रायोरिटाइज करने के बाद उन पे काम करना शुरू करती हूँ। और बीइंग अ फीमेल डेफिनेटली मेरे पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और मुझे घर पे भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो आई थिंक दोनों में बैलेंस करने के लिए आपको अपने अपने काम में दोनों को बैलेंस रखते हुए काम करना पड़ता है। लाइक अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप फुली फोकस्ड रहें अपने काम से, और फिर जब घर पे आ जाएं तो फिर आप ऑफिस के काम को ऑफिस में छोड़ के और फिर घर पे फोकस करें। घर पे फैमिली को टाइम देना और बाकी घर के काम करना डेफिनेटली वो हमारे लिए जरूरी होता है, और हम कर भी रहे हैं। वो सभी के लिए, मर्द और खवातीन के लिए यकसा जरूरी होता है। अच्छा ये बताइएगा, मैं भी ये बताइएगा कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि इस वक्त बहुत सारी जो शोबे हैं जिनमें जैसे कि आप भी काम कर रहे हैं उससे आशना नहीं है, उन्हें पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो आप क्या बताना चाहेंगे एविएशन के मुताल्लिक उनको, ताकि वो भी यहाँ पर राग़िब हो सकें? एविएशन में आने के लिए यहाँ पे इस स्टेज तक अगर पहुँचने के लिए हमारे पास दो इसमें वेज होते हैं, दो रास्ते होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने जो चूज़ किया कि मैंने इंजीनियरिंग डिग्री मुकम्मल करने के बाद मैंने फिर PIA को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। और दूसरा रास्ता ये होता है कि हमारे पास एविएशन में एविएशन मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और उनको करने के बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं, वो कंप्लीट करने के बाद भी आप इस स्टेज तक एक लेवल तक आ सकते हैं। ठीक है। और महविश बहुत सारी लड़कियां ऐसी तो होती हैं जो अपनी स्टडीज तो कंप्लीट कर लेती हैं लेकिन आगे अपने प्रोफेशन के तौर पर परस्यू नहीं करती, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरे ख्याल में अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपको उसको अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को यूटिलाइज करना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और बिलीव मी कि मैंने जितना इस फील्ड में या जनरली हमने देखा है कि फीमेल्स बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, अपने काम में फोकस्ड होती हैं, तो वो अपने काम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। इस फील्ड में नो डाउट कि फीमेल्स बहुत कम हैं, लेकिन जितनी भी फीमेल्स हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा काम कर रही हैं। और उसमें आई थिंक मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगी मैम सारा कुरैशी का, जिनको हम अक्सर देखते हैं कि वो इतना लेवल पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम परफॉर्म कर रही होती है। तो आप बहुत कम फीमेल्स हैं लेकिन स्टिल वो नज़र आती हैं आपको कि वो किस किस लेवल पे बेहतर परफॉर्म कर रही होती हैं। मैम सारा हो या महविश आप खुद हों, हम दोनों के लिए आप बाइसे फ़ख्र हैं। ये बताइएगा कि जो आम तौर पर लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं है, को कहते हैं कि लड़कों पर तवज्जो देते हैं कि इन्होंने ही आगे संभालने हैं घर बार और लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है कि इन्होंने तो घरों में रहना है, तो उनके लिए क्या पैगाम है? इसके लिए मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि पढ़ी लिखी माँ जो होती है वो आगे एक पूरी फैमिली को बिल्ड कर रही होती है। तो अगर मैं आज पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अपने बेटे को भी गाइड करूँगी, अपनी बेटी को भी गाइड करूँगी कि वो ये आगे किस तरह से बेहतर लाइफ में आगे चल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं अपने आप को लकी तस्वर करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स में कभी भी हमारे दरमियान में, हम बहन भाइयों के दरमियान में वो बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं रखा कि ये बेटी है तो इसको कम पढ़ाओ, ये बेटा है तो इसको कम पढ़ाओ। मुझे जो लगता है कि हमारे घर में शायद बेटियों को ज़्यादा अहमियत दी गई है इस मामले में कि भाई आप इनको ज़्यादा फोकस्ड रहते हुए
इनको इनकी स्टडीज़ कहीं पे भी उसमें हर्डल्स ना आए। और मेरे पेरेंट्स ने तो इस मामले में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं आई थिंक तमाम पेरेंट्स से भी यही एक्सपेक्ट करूंगी कि वो अपनी बेटियों को स्पेशली गाइड भी करें और उनको सपोर्ट दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली जनरेशन जो हमारी हो वो बहुत बेहतर हो। ऐसा ही बिल्कुल। और फीमेल्स को अगर कहीं पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो उनकी एजुकेशन, उनकी जो स्किल्स होते हैं वो उनको प्रॉपर यूटिलाइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की आपने महविश। अच्छा, मैं अभी जरा सोच रही थी आपकी फील्ड के बारे में, तो हर एक को अपना काम तो आसान लगता ही है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इंसान किसी कंफ्यूजन का, एंजाइटी का शिकार होता है। एक आपकी जॉब तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, और उसको उड़ाने से पहले, उड़ने से पहले उसकी सारी चेकिंग और सब चीज़ें चेक करना कि वो सब कुछ ठीक है या नहीं है, इटसेल्फ एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कोई एंजाइटी होती है या आज तक कभी हुई हो, आपने कभी लगा हो आपको कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है और पता नहीं ठीक से चेक हुआ है या नहीं? देखिए, नो डाउट कि बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है ये, कोई आसान जॉब नहीं है। नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, ये मेल्स के लिए भी चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि आप एक एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई कर रहे होते हैं जिसमें मोर देन 100 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो आप आई थिंक मेक श्योर करते हैं कि आपने तमाम चेक्स जो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए सही से परफॉर्म करें, और फिर आप हैंड ओवर करते हैं कॉकपिट क्रू को, जो कि फिर नो डाउट उस पर अपने चेक्स परफॉर्म करते हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब नो डाउट है, लेकिन आपको ऐसा ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जिस पर आई थिंक उसको करने के बाद आप तो एलिजिबल हो जाते हैं कि आप एक एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करके उसको नेक्स्ट फ्लाइट के लिए रेडी कर सकें। बिल्कुल महविश, वी थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। पाकिस्तान के लिए जो आप खिदमत अंजाम दे रही हैं, पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए जो खिदमत अंजाम दे रही हैं, आप जैसी ख़वातीन की हमें और भी बहुत ज़रूरत है।